हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे, ठीक ठाक होगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होगे। तो यहाँ पर मैंने खोला था बेड। हस्बैंड जा चुके थे जॉब पे। उसके बाद मैंने सोचा निर्णय कि एक दो फ्रॉक निकालने की, क्योंकि ऐसा ना हो फिर फ्रॉक रखे रखे उसके छोटी हो जाए, इसलिए मैंने एक दोस्त की फ़्रॉकें निकाली थी। और यहाँ पर जो ये फ़्रॉक मैंने इस टाइम निर्णय को पहनाई थी, ये मैंने चेक किया था कि उसको फिट आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये फ़्रॉक उसको अभी सही आ रही है, तो इस वजह से ये वाली मैं भी तय बना के रख दूँ, क्योंकि सही क्या मतलब थोड़ी सी बड़ी आ रही है। तो अभी नहीं, इसे होली पे बनाऊंगी शायद, तो इस वजह से मैंने इसको दोबारा से तय बना के रख दिया। उसके बाद मैं अनन्या के और कपड़े ढूंढ रही थी कि कोई कपड़े मिल जाएं। और बस यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, वो अपने मस्ती में करने में लगी पड़ी है। और यहाँ पे उसकी मैंने एक टी शर्ट चेक करी थी निकाल के, और यहाँ पे ये हैं मेरे कपड़े, क्योंकि अनन्या के ढूंढते ढूंढते ना मुझे मेरे कपड़े भी मिल गए थे। तो मेरे भी इसमें काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, और ये कपड़े मैंने काफ़ी टाइम से पहने भी नहीं है, अब कहीं जाऊँगी तब पहनूँगी ये। और ये मेरी ड्रेस है जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, और ये मैंने सिर्फ एक बार ही पहनी थी, सिंपल सी है, एक बार ही पहनी थी वो है। तो ये सब कुछ बस मैंने देखा और रख दिया वापस। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये अनन्या कितनी शैतानी कर रही है, तो उधर घूम घूम के वो इसी तरह से हमेशा शैतानी और मस्ती करती रहती है। और जो ये वाला था उसमें रखे थे कैप वगैरह, मतलब मेरे पास जो भी मार्केट से मैं बैग वगैरह ख़रीदती हूँ ना, जिसमें कपड़े वगैरह आते हैं, फिर मैं सैंडल जो तो कुछ भी लेती हूँ, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको ना संभाल के रख लेती हूँ, जिससे कि वो मेरे काम आ सके और मैं उसमें बाकी सामान रख सकूँ। और ये जो आपको बड़ी वाली पॉलीथीन दिख रही है, ये ट्रांसपेरेंट है, और इसमें मैंने अपने कपड़े रख रखे हैं। जैसे कि अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं अगर पीएसी तक जाती हूँ या फिर मार्केट वगैरह जाती हूँ, तो मैं ये पहन के जा सकती हूँ आराम से, क्योंकि मार्केट वगैरह जाने के लिए मैं घर जाती हूँ तो वहाँ ये कपड़े पहनने में कंफर्टेबल है। इसीलिए मैंने इन्हें ट्रांसपेरेंट पिन्नी में रखा था, जिससे कि मेरी हेल्प हो सके पहनने में, कभी भी मैं पहन सकूँ। और यहाँ अनन्या पता नहीं क्या क्या कर रही थी। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ अपनी मैक्सी, जो कि मुझे एक रखनी थी, वो मैंने रख दी है। उसके बाद यहाँ पे लग गई हूँ मैं अनन्या के कपड़े निकालने में। और अनन्या के कपड़े जो छोटे थे वो मैं साइड में रख दूँगी, जो अब नहीं आएंगे, और जो आने वाले हैं उन्हें मैं ऊपर रखूँगी निकाल के। तो बस यहाँ पे मैं कपड़ों को छांट रही थी, और आपने देखा मैंने अनन्या को ये पहना दिया पिंक वाला इसका, और ये इसी में निकला था। गर्मी वाले कपड़े निकाले थे ना, तो ये इसी में निकला था। और इसी में ये मैडम घूम रही हैं, शैतानी कर रही हैं, मस्ती कर रही हैं। तो ये सारे कपड़े अनन्या के मैंने छांट लिए हैं, जो कि ये कहीं आने जाने वाले हैं। जैसे कि मार्केट वगैरह हम जाते हैं तो वहाँ पे ये पहन के जा सकती है। और जो ये कपड़े हैं ये डेली वेयर में, जो घर में पहनेंगी मैडम जी। तो बस इनके कपड़े निकल चुके हैं, मैं सारे अभी देख देख के रख रही हूँ। और जो एक आध बहुत छोटा हो गया है ना, उसको मैं वापस रख दूँगी। और अगर ऐसा कुछ काम करो तो बच्चों को सबसे ज़्यादा शैतानियाँ सूझती हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कौन कौन से अतरंगी आइडिया आते रहते हैं। आप लोग देख रहे हो, कभी सर पे कैप पहन रही है, कभी कुछ। तो मैं ये लाई थी बाहर से कपड़े जो उसकी डेली वेयर के हैं, तो ये वाले कपड़े जो हैं ये डेली वेयर के हैं, जो मैंने अभी भी थैले में से निकाले हैं, वो कहीं आने जाने वाले हैं। और जो उसमें बांध के रखे हैं वो हैं पैक करके, तो जो थोड़े से छोटे हो गए। तो उसके बाद यहाँ देखो, मैं इतने घर का काम कर रही थी, मैडम ने यहाँ पे पानी फैलाया है, बॉटल का पता नहीं ढक्कन कैसे खोल लिया, पानी पूरा फैला लिया था। शैतानी कर रही थी, पानी अपने बालों में लगा रही थी, बॉडी पे लगा रही थी। और यहाँ देखो मैंने डांटा है। तो नौटंकी तो देखो इनकी, ऐसी नौटंकी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बच्चे करते होंगे, क्योंकि बच्चों नौटंकी में तो नंबर 1 होते हैं, है ना। और ख़ासकर इस चीज़ में कि अगर उन्हें डांटो ना तो ऐसी शक्ल बनाएंगे कि भगवान क्या बोलो, ऐसा लगेगा कि बच्चे पे कितना अत्याचार हुआ है, बच्चों को कितना मारा पीटा गया। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैडम जी की नौटंकी। और मैं यहाँ पे इसको डांट रही थी, क्योंकि इसने पानी फैलाया पहले, फिर उसको अपने हाथों में, बालों में, मतलब सब में लगाई थी। नहा रही थी, आपको बाल दिख रहे होंगे उसके गीले गीले से, तो खुद से नहा रही थी मैडम। और जब मैं नहलाती हूँ तो इतना रोती है कि पूछो मत। ये देखो, ये ड्रामा तो देखो। और आंखें, सच बताऊं इतनी हंसी आ रही थी ना देख के मुझे उस टाइम, कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतनी ज़्यादा शैतानी और इतनी ज़्यादा नौटंकी सिर्फ इन मैडम को ही आ सकती है। और मुझे लगता है सारे बच्चे इसी तरह से करते होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं ना, उनको कितना कुछ भी बोलो वो अपना ड्रामा शुरू कर देते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर। तो बस यहाँ पे देखो मैडम का सैड फेस अभी ऐसे ही चलता रहेगा। एंड पता है गर्मी अब तो काफ़ी हो गई है, पर पता नहीं आजकल मौसम कैसा होने लगा है। बीच में तो इतना अच्छा मौसम था, धूप इतनी तेज़ वाली थी, और मतलब पूरे दिन बहुत बढ़िया वाली धूप थी। पर पता नहीं कि अभी कुछ दिनों से मौसम ऐसा हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो रही है, कभी धूप कभी छाँव। एंड आप लोग बताना, आप लोग के यहाँ कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ तो कई दिन हो गए अभी ऐसा होते हुए, कभी धूप हो जाती है, कभी छाँव हो जाती है। एंड ये मैडम हमारी ऐसी करती रहेंगी, क्योंकि इनका काम ही है ऐसी करना हरकतें।
और बेड में से फ़िलहाल मैंने अनन्या के जो कपड़े पहनने लायक थे वो निकाल लिए हैं, जो थोड़े छोटे थे वो रख दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत देर मैं बैठी थी एंड मैं थक भी गई थी थोड़ा सा, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी आराम करने के लिए। उसके बाद अनन्या का तातिया बिच्छू जो कि नीचे पड़ा हुआ था, मैंने उसको उसके पास सुला दिया क्योंकि वो मैडम जी सो गई हैं। और ये फ़्रॉक मैं इसको अभी नहला के पहनाऊँगी, अभी इसे नहलाया नहीं था। तो यहाँ पे ना मैं इसकी चमकीली झाड़ रही थी क्योंकि इस वाली फ़्रॉक में से बहुत चमकीली निकलती है। तो आज मैडम जी को मैं यही फ़्रॉक पहनाने वाली हूँ। पहले अभी ये सो रही है ना, इतने मैंने सोचा मैं घर का काम कर लेती हूँ, उसके बाद जब ये सो के उठेगी फिर मैं इसको नहला के वो वाली फ़्रॉक बना दूँगी। और यहाँ देखो कितने प्यार से सो रही है, ऐसा लग रहा है कि कितनी मासूम बच्ची है। और हाँ, ये चीज़ आप लोग को ज़रूर माननी पड़ेगी क्योंकि बच्चे सोते टाइम ना सच में बहुत मासूम लगते हैं। उनकी जो शरारत वाले फेस है ना, वो आपको पहचान में नहीं आएगा, इतने भोले लगते हैं सोते टाइम। वो भगवान, ऐसे आप लोग ये सोचोगे कितना भोला बच्चा है। असली शैतानी ना उसके जागने के बाद चालू होती है, सोते टाइम तो बच्चा मासूम लगता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, और बस फटाफट झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। अच्छा बाय करो बाबू। अनन्या यहाँ कहाँ चढ़ने की तैयारी? अच्छा नच्ची करके दिखाना। हेलो अनन्या, हेलो हेलो, कैसे हो आप? हेलो ट्रेन 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 ट्रेन, इधर देखो इधर देखो। बस उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं थोड़ा सा नाश्ता, आप लोग इसे नाश्ता बोल सकते हो एंड काफ़ी लोग इसे नमक पारे बोलते हैं, नमकीन। मैं तो मट्ठी भी बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ क्योंकि सब कुछ मैदा का ही बनता है। तो यहाँ पहले मैंने थोड़े से नमक पारे चकोर चकोर, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ नमक डाला था, और आप चाहें तो जीरा वगैरह डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा जीरा डाला था बस, उसके अलावा सिंपल बनाए हैं। तो ये फटाफट मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए क्योंकि ये हस्बैंड को बहुत पसंद है, मतलब उन्हें चाय वगैरह के साथ दे दो ना। इतना मेरे हस्बैंड को मार्केट का नाश्ता नहीं पसंद है कि मार्केट से लाओ वो खाएंगे, उन्हें घर का ज़्यादा अच्छा लगता है बना हुआ। तो ये उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं स्पेशली, क्योंकि उनको अच्छा लगता है चाय वगैरह के साथ इस टाइप का नाश्ता। तो बस हस्बैंड के लिए यहाँ बन रहा है। और इसके बाद ना मैंने मट्ठी भी बनाई थी क्योंकि मैंने दो तरह की डो तैयार की थी, एक मट्ठी वाली और एक शक्करपारे वाली, नमक शक्करपारे वाली। तो बस यहाँ ये फटाफट हो जाएंगे, उसके बाद मैं बनाऊंगी मट्ठी। ये देखिए इतने सारे शक्करपारे हो गए, अभी ये मट्ठी बनाऊंगी। और समथिंग ये 2 किलो का डब्बा ना भर गया था बनने के बाद, 2 किलो का डब्बा मेरा पूरा फुल हो गया था, मैंने इतनी बना लिए थे। और मैं सच बताऊँ बना कितने भी लूँ पर मेरे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं क्योंकि मेरे घर में मैं खाऊँ ना खाऊँ पर हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्हें जब जब चाय दूँ, मैं चाहे दिन में 10 बार चाय दूँगी तो वो अगर यही लेंगे, अगर जिस दिन घर पे होते हैं उस दिन, वरना तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है जॉब से, ऑल टाइम जॉब पे ही रहते हैं। तो इसलिए जब उन्हें टाइम मिलता है
तब वो अपना थोड़ा थोड़ा नाश्ता खाते रहते हैं। तो बस अभी तो फ़िलहाल ये बना लिया, अब देखती हूँ कब टाइम मिलेगा मुझे तो मैं दोबारा बना के रख लूँगी। और वैसे भी अब होली वगैरह आ रही है, पर मैं सच बताऊं मेरे यहाँ ये नाश्ता कोई होली देख के नहीं बनता है। मेरे यहाँ आप मेरे कुछ टाइम पहले का भी अगर वीडियो देखो ना तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी वहाँ पर भी, क्योंकि मेरा ये हर एक महीने में, 1 महीने 1.5 महीने में बनता रहता है बनता रहता है। तो इस वजह से मेरा कोई वो नहीं है कि हाँ होली आएगी तभी बनेगा। तो बस यहाँ पे अभी देखो ये लास्ट बचे हैं। हाँ मैं बना रही हूँ लास्ट, उसके बाद नहीं थोड़े से बच गए थे, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद भी थोड़े से पड़े थे। इतने हस्बैंड आ गए थे, और हस्बैंड की तो पूछो मत, जब भी आते हैं ना कोई सरप्राइज़ के साथ में ही आते हैं अचानक से यहाँ। बल्कि मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और उसके बाद देखना आप लोग, मैं भी सोच रही थी कि ये देखिए इतने बन चुके हैं, तो मैं कर रही थी खाने की तैयारी। इतने हस्बैंड जी आए हैं, और हस्बैंड जी अपने साथ में लेकर के आए थे कोल्ड ड्रिंक पकौड़ी, मुझसे वो भी बिना पूछे, मुझे पता भी नहीं। मैंने कहा ये क्या है। तो बस यहाँ पे देखो अभी थोड़े से शक्करपारे मतलब सॉरी मट्ठी बची हैं बनने के लिए। इतने रात में हस्बैंड आ गए थे, साथ में लाए हैं कोल्ड ड्रिंक और पकौड़ी। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़ी हैं, साथ में वो भी लाए हैं मिर्च भुनी हुई, क्योंकि मुझे मिर्च अच्छी लगती है खाने में पकौड़ी के साथ में। और दुकान वगैरह से पकौड़ी खरीदूँ तो वो लोग मिर्च देते हैं। उसके साथ में चटनी भी है, और चटनी काफ़ी अच्छी थी ये वाली, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़ी हैं, साथ में चटनी है और कोल्ड ड्रिंक है। चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम वैसा आ रहा है ना कि गर्मी वाला। तो मेरे यहाँ तो गर्मी में अब चाय बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। मतलब चाय पीती हूँ मैं जिस दिन में एक आध बार, पर ज़्यादातर मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है। और मैं सच बताऊँ मुझे ब्लैक कोल्ड ड्रिंक पसंद है। एंड आप लोग बताना आप लोगों को कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है। मुझे ब्लैक कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। इनफैक्ट इतनी पसंद है कि मैं ब्लैक कोल्ड ड्रिंक के अलावा और कोई कोल्ड ड्रिंक पीती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती टेस्ट में। तो बस इसी तरह से यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी जाइए गर्मा गर्म खा लीजिए। पता है पकौड़ी बहुत टेस्टी लगी थी। उसके बाद यहाँ पे लग गई थी मैं अनन्या की डक्की ठीक करने में, और इन मैडम जी की ना डक्की ख़राब हो गई थी। मतलब ख़राब नहीं हो गई थी, इसके सेल ख़त्म हो गए थे, और अंदर से अनन्या ने इसको बेड पर से नीचे फेंक दिया था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से चल नहीं रही थी। तो मैं सच बताऊँ मैंने सिर्फ जुगाड़ तुगाड़ किया, असली ये ठीक हस्बैंड नहीं की थी, क्योंकि मैं इतनी महान कलाकार नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, पर वो चली नहीं। एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी